सभी को नमस्कार, राधे राधे। एक बार सभी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आपको जल्दी से बताते हैं। एक बार ये कंफर्म कर दीजिए साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है, साउंड में कोई इश्यू नहीं है। एक बार ये क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल साउंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है तो बताइए। अगर कोई इश्यू है तो तुरंत कमेंट कीजिए बेटा। फिर आपको मैं आज बेसिक्स बताऊंगा सारा के एग्जाम्स, जितने भी हमें एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही होगा हमारे सामने अब हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस का भी अलग रखते हैं, वो भी है एग्जाम। और सीटी मेंस, सीटी मेंस में दो रहेंगे, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। कुछ बच्चों को नॉलेज नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ कि जो ग्रुप डी का है ना, उसका एक अलग फॉर्म निकलेगा। जो आपने सीटी अभी दिया है वो अलग है, ग्रुप डी का अलग फॉर्म निकलेगा, वो आपको जब फिल करना है। ठीक है। हरियाणा पुलिस के भी री एडवर्टाइज होंगे, वो सीटी बेस्ड ही होंगे। तो आप पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इस क्लास को आप लास्ट तक लेंगे। ठीक है। मैं किसी से भी लाइक का नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब का नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐप पर ही पढ़ाता हूँ। आपको पता है मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर मैं नॉलेज के लिए ये वीडियो जरूर डालूंगा ताकि सभी को नॉलेज मिल जाए, बाकी अपना सारा कंटेंट ऐप पर ही रहेगा। तो मैं आप जल्दी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बात सुन लेना, फिर आप अपने डाउट लेना। ठीक है। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, पहले आप मेरी बातें सुने, उसके बाद अपने डाउट लें। ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर लास्ट में वीडियो के। अगर आप एप्लीकेशन पर क्लास ले रहे हो तो आपको लास्ट में पूरा टाइम दूंगा कि आप अपने डाउट लें। ठीक है। चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना होगा। अगर आप मेरे से एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं जल्दी से बता देता हूं। आपको एप्लीकेशन है हमारी पलवल कोचिंग सेंटर ऐप। ठीक है। एंड्रॉयड के लिए है वो। आप एंड्रॉयड वाले फोन यूज करते हो तो पलवल कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आईफोन यूजर हो तो क्लास प्लस डाउनलोड करनी है और कोड डालना है BKIIV। ठीक है। डाउनलोड कीजिए। आपके सामने जब सारे सेक्शन खुलेंगे तो आप देखोगे वहां कहीं एक सेक्शन आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा बीच में, जैसे ये आप अगर एप्लीकेशन खोलते हो तो यहाँ एक सेक्शन आ रहा होगा, उसमें लिखा होगा कोर्सेज। ठीक है। या फिर स्टोर। आपको कोर्सेज में जाना है, वहां सारे बैचेस हैं। आपको जो बैच सही लगता है, दिल्ली पुलिस का लेना है दिल्ली पुलिस का लीजिए, हरियाणा पुलिस का लेना है हरियाणा पुलिस का लीजिए। फीस जैसा कि मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, निःशुल्क ही रहेगी। निःशुल्क मतलब 1 रुपए पर मंथ मेरी फीस है। 1 रुपए ज्यादा नहीं है, वो आपको भी पता है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ना ज्यादा उसमें बातें बताऊंगा। 1 रुपए पर मंथ फीस है, वो आप पे कीजिए। 11 महीने का कोर्स है तो 11 रुपए पर मंथ फीस बनती है। 11 रुपए, सॉरी, 11 मंथ। ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल से उसमें ओटीपी, जैसे फोन नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगा, लॉग इन कीजिए। कोर्स में जाइए, मैंने लिखा हुआ है, परचेज कर लीजिए जो भी बैचेस आपको चाहिए। 1 रुपए पर मंथ के हिसाब से 11 रुपीज कंबाइन लेते हैं। उसमें फिर कंटेंट में जाना है। अभी मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि बैच आज से ही शुरू करेंगे हम, 1 अगस्त से। तो कंटेंट अभी आपको देखोगे, कंटेंट में सारा कुछ मिलेगा। जो लाइव क्लासेस होती हैं वो आप नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्ड में रहती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ डेली क्लासेस नहीं होती हैं। जो बच्चे ये सोच के एप्लीकेशन पर कोर्स खरीदें कि सर क्लासेस डेली होंगी, डेली लाइव होंगे, नहीं होता ऐसा। लिमिटेड कंटेंट देता हूं, मैक्सिमम गाइडेंस होती है और कंटेंट होता है। मैं पीडीएफ और बुक्स की सलाह ज्यादा देता हूं। क्लासेस लिमिटेड होती हैं, और जो क्लासेस 1 घंटे की अगर क्लासेस है तो कोशिश करता हूं कि उसमें 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 15 से 20 नंबर का हमारा पेपर कवर हो। ठीक है। तो सुपर क्लास बोलता हूं मैं, सुपर क्लास ही होती है। ठीक है। आप जो कमेंट कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज पहले क्लास देख लीजिए पूरी, जब कमेंट कीजिए, बट आप नहीं मानते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको स्टडी हार्ड करनी है और फॉलो करने हैं सारी चीजें। देखो, फॉलो जरूर करना है क्योंकि सीटी प्री हुआ है। मैं अभी रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, शायद पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट परसेंटेज रिजल्ट होगा हमारा प्री का। मेंस में जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट डिस्क्लोज करेंगे, टॉपर क्या है क्या नहीं, वो सब बातें बात की है। और लास्ट स्टेप यही, आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए कौन सी ऐप है वो मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। फ्री एजुकेशन देते हैं हम, सहयोग ट्रस्ट के अकॉर्डिंग हमारा चलता है। ये सहयोग जो है वो मेरे ही नाम से थोड़ा सा अक्षरों को रीजनिंग की है, आप देख लो। ठीक है। तो उसी से बना है ये ट्रस्ट। मैं इस ट्रस्ट में हेल्पर हूं, बिल्कुल मेरा ट्रस्ट नहीं है।
पर मैं हेल्प करता हूँ जितनी मेरे से हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा एग्जाम कौन सा है बेटा? ग्रुप डी। ग्रुप डी का फॉर्म निकलेगा, उसकी डेट वेट सब आएंगी, वो अलग केस है, वो न्यूज अलग है, बट सिलेबस देख लीजिए। जनरल साइंस, साइंस मतलब 15 मार्क्स की है। जीके 15 मार्क्स की, जीके में सब आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ। रीजनिंग 10 नंबर की है। मैथ्स 15 मार्क्स का है। हिंदी 10 मार्क्स की है। इंग्लिश 10 मार्क्स की है। और हरियाणा जीके 25 मार्क्स की है। तो आप सबसे पहले, मेरा एक रिक्वेस्ट थी, मैं भूल गया, आपको एक पेज जरूर रखना है अपने पास, ये सिलेबस जरूर लिख लीजिए, क्योंकि पेपर होगा तो सिलेबस पता होना जरूरी है। सिलेबस नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। हाँ, एक बात का मैं सभी का थैंक्स करता हूँ, मैंने अभी, मेरे टीम बता रही थी मुझे डाटा, कि 15 मिनट में 350 के करीब, शायद 300 350 कोर्स परचेज हुए हैं अभी 15 मिनट में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कोर्स इसलिए परचेज हुए पैसा आएगा, पैसा नहीं, बस ये एक ट्रस्ट जो आपने दिखाया है ना, तो कोशिश करेंगे कि फुलफिल कर दें आपकी ड्रीम्स को, आपको इस साल शायद बेरोजगारी ना रहे, ठीक है। तो ये हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस है, इसका फॉर्म निकलेगा प्रॉपर, आपको फॉर्म फिल करना है, ये आपका एग्जाम का लेवल होगा, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट की कहां से करनी है, वो आपको एप्लीकेशन पर ही मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार मैं यहाँ सिलेबस बता देता हूँ। अगला एग्जाम है हमारा हरियाणा पुलिस का, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। हरियाणा पुलिस में जो है बेटा, ये मैंने हरियाणा पुलिस का जो पैटर्न है, मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर था 2024 का इनका, उससे मैंने बनाया है ये। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे उसमें, जनरल स्टडीज के 16 क्वेश्चन, रीजनिंग 15, मैथ्स 15, पुलिस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन था। बहुत बच्चे एग्रीकल्चर के पीछे बहुत भागते हैं कि सर एग्रीकल्चर करवाओ, सर एनिमल हस्बेंड्री करवाओ, 2 क्वेश्चन थे। इंग्लिश हिंदी 0, करंट अफेयर्स नेशनल करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा जी के 22 क्वेश्चन, 20 भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वो 20-22 वो रफली आइडिया है। तो हर पेपर की अपनी डिमांड होगी, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, दूसरी ऐप पर जो वीडियो होंगी, ऐप पर जो क्लासेस होंगे, किस हिसाब से हर एग्जाम की अपनी एक डिमांड है, ठीक है। ये हमारा हरियाणा पुलिस का सिलेबस है, सभी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, या दिस इज सीईटी मेंस। सीईटी जब मेंस आपका, आप क्वालिफाई करते हो, प्री आपका हो चुका होगा, 10 गुना बच्चों में अगर आप आगे जाते हो, तो अगर आप 12th पास हो, तो सिलेबस लास्ट ईयर का जो चल रहा था उस इसका आपको मैंने बताया, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस जो है वो इन्होंने दिया है 70 क्वेश्चन है ये। 70 में क्या है, अब 70 क्वेश्चन में क्या क्या है? जीके उसी में है, ट्रैफिक रूल्स उसी में है, रीजनिंग उसी में है, इंश्योरेंस रिलेटेड उसी में है, मैथ्स उसी में है, रूरल मार्केटिंग भी उसी में है, हिंदी भी उसमें है, हरियाणा की इकोनॉमी रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें है, इंग्लिश, ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने छोटे में टॉपिक लिख दिए सारे, ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या क्या टॉपिक है। ऐसे है ना, देखो बहुत बच्चे ऐसे जाते हैं, पेपर सीईटी मेंस का है, जैसे इस बार सीईटी प्री में भी हुआ था, बहुत बच्चों को मैसेज आया, हंसी भी आती है फिर कि सर एनिमल हस्बेंड्री कहां से करें, सीईटी प्री की मैं पूछ रहे थे मेरे से बहुत बच्चे। तो बेटा जब सीईटी प्री में था ही नहीं, तो आप क्या करते हो, समझ से बाहर है। जो चीजें जहां है वो अब क्लियर मेंशन है, आप बार बार नहीं पूछना कि सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारा बता दिया। और हरियाणा जी के इसमें 20 इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर 10, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बता दिया। ये 12th वाले बच्चे जो सीईटी मेंस देंगे अब, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, सीईटी मेंस ग्रेजुएट लेवल, जिससे आप इंस्पेक्टर बनते हो। 12th लेवल पे आप क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, ये सब चलता है अपना। जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं, जिनसे आप इंस्पेक्टर या मंडी सुपरवाइजर, अदर पोस्ट होती हैं जो, उसमें भी सब्जेक्ट रिलेटेड सेम ही है जो 12th लेवल में था। एक रेड मार्क हुआ है बस, वो अलग है, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, ये मैंने रेड मार्क कर दिया, 12th वाला ही है सारा, सारा 12th वाला है, बस एक सब्जेक्ट अलग है। हाँ, एक फर्क है थोड़ा सा लेवल का, वो मैं भी डिस्कस करता हूं। तो मैंने आपको चारों एग्जाम्स का बता दिया कि चारों में क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, पूरा आपको मार्क्स सारे सबके बता दिए मैंने। अब आगे चलते हैं। देखो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि ना तो लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए मेरे को। आपको भी पता है मैं यूट्यूब के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं यूट्यूब पे कभी सोचता कुछ पढ़ाने के लिए भी। ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी क्लासेस ऐप पर होंगी, और ये अब भी क्लास ऐप पर ही हो रही है। यूट्यूब पर मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। देखो कॉमन सब्जेक्ट देखिए सभी बच्चे, अब आप ध्यान से, यहाँ थोड़ा फोकस करने की टाइम है हमारा। कॉमन सब्जेक्ट देखिए आप, हिंदी सबको पढ़नी है, पूरे ऑल इंडिया एग्जाम्स में आती है।
इंग्लिश सबको पढ़नी है, पूरे ऑल इंडिया एग्जाम्स में आती है, इन चारों एग्जाम्स में भी कॉमन है। साइंस पढ़नी है, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, जनरल स्टडी, जीके जैसे बोल दो, ये कॉमन है बेटा। ये ऑल इंडिया आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी का दे लो, एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं सब्जेक्ट, रेलवे का दे लो, तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, तो हमें पढ़ने ही होते हैं। ये अलग है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर आपको बता देता हूं, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर और पुलिस रिलेटेड इशू, ये पुलिस के एग्जाम में है बस। कंप्यूटर का लेवल डिफर करेगा, ग्रुप डी में कुछ और लेवल होगा, पुलिस में कुछ और लेवल होगा, 12th लेवल में कुछ और होगा, और ग्रेजुएट लेवल में कुछ और होगा, तो ये डिफरेंस आएगा। ये आपके जो हैं सीटी मेंस के हैं, ये डिफर है ना सीटी मेंस के, ग्रुप डी में नहीं है, ये पुलिस में भी नहीं है। तो मैंने सारा बता दिया। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, हमेशा से फ्री, जब से ट्रस्ट ओपन हुआ या उससे पहले भी हम फ्री ही एजुकेशन देते थे, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर था, जब हमारा जो बैचेस चलते थे वो अलग था, उसके बाद सभी टीचर सरकारी लग गए, गवर्नमेंट चले गए, तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाता भी मेनली मैं गाइडेंस ही देता हूँ, मैं तरीके बताता हूँ, मैं आपको नोट्स बताता हूँ, मैं आपको कंटेंट बताता हूँ, बुक्स बताता हूँ। करना आपको ही होगा, अब भी आपको ही करना होगा। 95% मेहनत आपकी है, 5% मेरी रहेगी। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा, कोई इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी वेट कर लेते हैं 1 सेकंड। कोई इश्यू है वीडियो में तो बताइए, मैं अभी, कोई इश्यू है तो बताइए बेटा, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा, कोई इश्यू है तो बताइए, मैं अभी देख लेता हूँ। बाकी आप ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत बच्चों को ना, एक छोटी सी चीज मैं आपको आज एक सलाह देता हूँ, माननी ना माननी आपके ऊपर है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आया, सर दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा दो। हरियाणा पुलिस का एग्जाम आया, सर हरियाणा पुलिस की तैयारी करवा दो। ग्रुप डी का आया, सर ग्रुप डी की तैयारी करवा दो। तैयारी कभी भी एग्जाम्स की नहीं होती है, नहीं होती है और नहीं होती है। तैयारी हमेशा सब्जेक्ट की होती है। आप अगर 4-5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, मैं मेनली 5 सब्जेक्ट बता रहा हूं, इनको आप बेस्ट रखो, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। फिर आप ये नहीं कहोगे सर हमें एचटेट के लिए पढ़ना है, नहीं पूछेंगे। मैं आपसे बस ये कहता हूं कि आप ना सब्जेक्ट की तैयारी किया करो। मैं आपसे कहूं मैथ्स आता है, तो आप ये मत बताओ कि सर ग्रुप डी का मैथ्स आता है। बेटा ग्रुप डी का मैथ्स कोई ऐसा नहीं है कि झाड़ू लेके आएगा, समझ रहे हो। सर हरियाणा पुलिस का मैथ करवा दो, अरे हरियाणा पुलिस का मैथ ये थोड़ी कि वर्दी पहन के आएगा मैथ, कि एलसीएम पे वर्दी चढ़ी हुई होगी। समझ रहे हो ना बात को, मैथ्स तो मैथ्स ही रहता है ना। थोड़ा बहुत लेवल ऊपर 19-20 होता, तो मैं ऊपर लेवल का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि सारा नीचे का क्लियर हो जाए एग्जाम आपका। तो बेटा हमेशा सब्जेक्ट की तैयारी किया करो। 5-6 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, उनको आप ये सोच के चलो कि सर हमारा मैथ्स हुआ पड़ा है, जैसे 15-20 चैप्टर है मैथ में, आपने कर रखे हैं 1-2 बार, तो आप ये कहोगे सर मैथ्स क्लियर है हमारा। अब कोई भी एग्जाम हो, इनमें से मैथ्स क्लियर है आपका। ऐसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना बेटा, ठीक है। मार्केट में कभी भी उन बुक्स की तरफ मत जाओ जिसमें लिखा होता है कि एक ही बुक से सारी परीक्षाएं पास, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ढंग से पढ़ना पड़ता है, तरीके से काम होते हैं सारे, ठीक है। चलिए, एक फॉर्म आपको दिया था, काफी बच्चों ने फिल भी किया। देखिए क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप मेरे को देखोगे तो मेरे पास क्वांटिटी कम है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हरियाणा अपने आप को मानते हैं, उनके पास क्वांटिटी बहुत है, 10,000 20,000 बच्चे उनके पास होंगे इतने। सिलेक्शन रेट वो आप देखेंगे, मैं नहीं देख सकता, आप ही देखें, 1% है, 2% है, 5% है। मेरे पास क्वांटिटी कम है, मेरे पास बच्चे जो हैं, फॉर्म जो फिल किया था 700 अराउंड बच्चे थे। अभी एप्लीकेशन जो डाउनलोड हुई है 400-500 बच्चों ने 15 मिनट में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। क्वांटिटी मेरे पास कम है, बट क्वालिटी एंड सिलेक्शन रेट इज वेरी हाई। आपको भी पता होगा, अभी सीटी प्री में भी अच्छा आपस में डिस्कस किया था, तो कितना सही रिजल्ट है वो तो टाइम बताएगा मेंस के बाद। बाकी मेरे को जो लगता है ना कि अपना 40 से 50% सिलेक्शन आराम से होता है। मतलब आप सोचो एक बैच में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 बच्चे सरकारी। शायद पूरे ऑल इंडिया में सिलेक्शन रेट इतना नहीं होगा, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए आप। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है, नहीं करोगे कोई ऐसी इश्यू नहीं है, आप कहीं भी बैच लीजिए, क्योंकि यहाँ देखो पेड तो है नहीं सर्विस,
1 रुपए कुछ भी नहीं होता, आप भी समझ से, तो पेड तो है नहीं। तो ये तो बस एक, मैं तो इसलिए करता हूँ कि आपको बेनिफिट हो, आपको परचेज करना है नहीं करना, आपको सीखना है कुछ नहीं सीखना, वो आपकी मर्जी होती है। तो एक स्पेशल फॉर्म भरवाया था ताकि सब बच्चों का डाटा मेरे पास रहे, क्योंकि आप लगने के बाद मिठाई भी नहीं देते हो फिर। उसके लिए क्या था कि आपको ना फॉर्म भरना था पहले, वो उसका लिंक ग्रुप्स में है, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी। उसके बाद सबके नंबर मैं सेव रखूंगा अपने पास, सब कुछ एक अलग ग्रुप बनेगा, उस स्पेशल ग्रुप में कुछ स्पेशल चीजें हो सकती है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ये कहते हैं जैसे 500-600 बच्चों को एक साथ लेके चलने वाली बात, तो वो मैंने ये बनाया था। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज मैंने आपको इस पूरी वीडियो में ये सारा बता दिया, हर एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, क्या बुक्स रहेंगी, क्या कंटेंट रहेगा, कैसे क्या होगा, वो सब मैं आपको ऐप पर ही बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। आप अच्छे से तैयारी करें, सभी अच्छे से जुड़े रहें। ठीक है।